और आज हम आपको बताएंगे तालिबान को लेकर के शरिया कानून क्या होता है, शरीयत किसको कहते हैं। तालिबान ने नया कानून लागू करा और उसके साथ साथ नया ध्वज, नया झंडा भी लागू करा जिस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनका यह कहना है कि शरीयत का कानून जो मानेगा उस पर तो फूल बरसाएंगे और जो शरीयत का कानून नहीं मानेगा उस पर गोलियां बरसाएंगे। शरीयत क्या होती है, शरिया कानून क्या है, क्या लागू करेगा तालिबान, हम आपको विस्तार से बताएंगे। तालिबान के मौलानाओं का कहना है कि कुछ राहत मिल सकती है, उलेमाओं की बैठक करेंगे जिसमें कुछ राहत के लिए रास्ता निकालेंगे, लेकिन फिलहाल जो कानून लागू होगा वो अल्लाह की नाजिल करी हुई किताब का ही लागू होगा, यानी कुरान का। अब कुरान में क्या है, उनका ये कहना है किसी मजलूम को ना सताया जाए, ये भी कानून है। किसी मजलूम को भूखा ना रहे, ये भी कानून है। और शरीयत में ये भी है कि शरीयत से हटके कोई भी काम ना हो, और शरीयत से हटके जिसने काम करा पहले समझाया जाए और बाद में उसको कत्ल कर दिया जाए, गोली मार दी जाए। इसी तरीके का कानून है शरिया कानून। शरिया कानून का मतलब यह है कि शरीयत का कानून। और शरीयत क्या है, शरीयत वो है जो आसमानी किताबों से उतरी है। अब आसमानी किताब किसने उतारी, अल्लाह ताला ने। वो किताब कौन सी है, कुरान। और कुरान क्या कहता है, उसी के हिसाब से शरिया कानून लागू होगा। तालिबानियों का कहना है कि हम शरिया कानून लागू करेंगे और शरिया कानून लागू नहीं जो मानेगा उसको गोली खाना पड़ेगी। जो लोग भाग रहे हैं उनका ये कहना है कि टोपी और दाढ़ी के डर से भाग रहे हैं। जो लोग दूसरे जिलों के हैं, जो दूसरी कंट्री के हैं, उनका जाना तो मजबूरी है, लेकिन जो हमारी कंट्री के, अफगानिस्तान के हैं, तालिबान के हैं, वो जो भाग रहे हैं उनको ये डर है कि अब टोपी भी लगाना पड़ेगी, अब दाढ़ी भी रखाना पड़ेगी, और हेडफोन की जगह अब तस्बीह हाथ में होगी, मोबाइल की जगह बिल्कुल खाली होगी। इसलिए कुरान के दायरे से जो हट के चलेगा तो वो गोली खाएगा, और जो कुरान के दायरे में चलेगा उस पर फूल बरसाएंगे। उनका ये कहना है। आखिरकार क्या है शरिया कानून, क्या कहती है शरीयत, तालिबान कौन सा कानून लागू करेंगे जिससे डर के लोग भाग रहे हैं। और भागने वाले कौन हैं, जो दूसरी कंट्री के हैं उनका तो आना मजबूरी है, लेकिन जो उसी कंट्री के भाग रहे हैं उन्होंने अब से 20 साल पहले जो उनकी आदत खराब हो गई है उस आदत को बदलना होगा। और वो आदत जो नहीं बदलना चाह रहे हैं वही भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब टोपी पहनना पड़ेगी और अब दाढ़ी रखाना पड़ेगी और जीन्स की जगह कुर्ता पैजामा पहनना पड़ेगा और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ना पड़ेगी। अगर ये सब करना है तो वो रुक सकते हैं, और वही लोग रुके हुए भी हैं। और जो ये नहीं करेंगे या तो वो भाग रहे हैं या फिर वो गोली का निशाना बनेंगे। और विस्तार से अब हम आपको बताते हैं, क्या ये दिखाते हैं और सुनिए कि क्या है शरिया कानून। और उनका ये भी कहना, जो विधवाएं हैं उनसे मुजाहिदीन शादी करेंगे, जो विधवाएं हैं, जो बेवा हो गई हैं, उनसे मुजाहिदीन शादी करेंगे ताकि वो बाहर ना निकले और उनका जरिया माश बन सके। और विस्तार से अब हम आपको दिखवाते हैं, आइए सुनते हैं और देखिए कि क्या है शरिया कानून, शरीयत में क्या क्या बताया, क्या लागू करेंगे तालिबानी। आइए सुनते हैं विस्तार से। और तालिबान का नया हुक्मरान दाखिल हुआ, नया नाम पड़ा इस्लामिक अमीरात। जो पहले तालिबान कहा जाता था उसका नया नाम हुआ है इस्लामिक अमीरात। और आखिरकार क्यों भाग रहे हैं लोग, हम बताएंगे आपको विस्तार से। और अब पहनना होगा पूरा हिजाब, बुर्खा सर से लेके पांव तक। और दाढ़ी और टोपी ना रखने पर अब मारे जाएंगे कोड़े। और
और जो शरीयत में नहीं रहना चाहते हैं वो मुस्लिम कर रहे हैं वापसी, दाढ़ी और टोपी सब गायब। यही लोग हैं जो भाग रहे हैं क्योंकि शरीयत से घबरा रहे हैं। और महिलाएं यानी औरतें अब चेहरा खोलेंगी तो सीधी पड़ेगी गोली। और घर से बाहर औरतें अकेले नहीं निकलेंगी, अगर निकली तो भी पड़ेगी गोली। किसी को साथ में लेना होगा परिवार के लोग को। और कान में हेडफोन की जगह हाथ में तस्बीह होना है जरूरी। और अब घरों से गाने की आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, वरना पड़ेगी गोली। और अगर किसी ने चोरी करी तो एक हाथ एक पैर काट दिया जाएगा, तन से अलग कर दिया जाएगा। हालांकि उलमा लोग गौर करेंगे, एक बार फिर विचार करेंगे कि शायद शरीयत में थोड़ी सी गुंजाइश अगर होती है तो वो दी जाएगी। लेकिन शरीयत से हट के जो चलेगा गोली भी पड़ेगी और कोड़े भी बरसे जाएंगे। इसलिए बोरखा पहने लेकिन सर से लेके पांव तक। और जो अपने मां बाप को सताते हैं बरसेंगे उनके ऊपर कोड़े। और एक टाइम की नमाज अगर छूटी तो भी पड़ेंगे कोड़े। और बाइक चलाते समय, मोबाइल पर बात करते समय पकड़े जाने पर सीधी गोली। और बेवा औरतों से शादी करके सहारा बनेंगे मुजाहिदीन यानी लड़ाके। कुल मिला के ये होगा तालिबान का नया शरीयत का कानून। हालांकि पहले भी ये कानून लागू था, लेकिन 20 साल हो गए और 20 साल में जो नई जनरेशन पैदा हुई शायद उसको ये नहीं पता था कि पहले कानून क्या था। लेकिन उस जनरेशन को, उन लोगों को अब दिक्कत आएगी, वो ये समझ रहे हो कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसा कानून है, हमने तो देखा ही नहीं। लेकिन 20 साल पहले यही लागू था और 20 साल के अंदर जो जनरेशन, जो नई युवा पीढ़ी पैदा हुई है, जो नई युवा पीढ़ी उभरी है, उसके लिए ये पहली है, एक घबराहट है, आखिर ऐसा क्यों। लेकिन धीरे धीरे तालिबानियों का ये कहना है, उलेमाओं का ये कहना है कि धीरे धीरे हम सब पटरी पर आ जाएंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं और ना किसी के साथ जास्ती करेंगे। शरीयत किसी के साथ जुल्म करने को नहीं कहता है, पहले प्यार से समझाएंगे लेकिन उसके बाद शरीयत मनवाएंगे। उसके लिए कुरान में जिहाद जरूरी है, उसी का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो शरीयत थी वो हमने आपको बता दी और इसी तरीके से सख्त कानून आने वाले दौर में तालिबान, जिसका अब नाम हो गया है इस्लामिक अमीरात, वो क्या क्या लागू करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.